हे एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग बज। एक कहावत है ना, ओल्ड इज गोल्ड, और इस बात को हर बार सच साबित कर जाते हैं सनी देओल। जब भी वो बड़ी स्क्रीन पर आते हैं, बाकी सारे एक्टर्स उनके सामने बच्चे लगने लग जाते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2026 की शुरुआत में बॉर्डर 2 से जो उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, वो उन्हें पब्लिक ने पूरी तरह नहीं दी। इसलिए एक और कमबैक तो बनता है, और अगर देशभक्ति की हैट्रिक लग जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक इंडिया पाकिस्तान बेस्ड एक्शन मास स्टोरी, लेकिन राजा से भी बड़ा होता है वो इंसान जो राजा को उस कुर्सी पर बिठाता है। घायल, घातक और दामिनी, ये तीनों फिल्में मास सिनेमा की ऐसी हैट्रिक हैं जो बाकी फिल्मों के लिए आज भी ड्रीम जैसी हैं। अब यही एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी लगभग 30 साल बाद 2026 में फिर से साथ लौट रही है, एक ऐसी चौथी फिल्म के लिए जो बॉलीवुड के बड़े बड़े यूनिवर्स और एक्शन मूवीज का गेम ओवर साबित हो सकती है। बंटवारा 1947, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान, जिसका नाम पहले लाहौर 1947 होने वाला था। और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से टाइटल थोड़ा ज्यादा इम्पैक्टफुल था, लेकिन कल रात पोस्टर में नया टाइटल देखकर फाइनली कुछ अच्छा फील हुआ। फिलहाल टाइटल को मारो गोली और टीजर पर फोकस करते हैं। पूरे 60 सेकंड का इंट्रोडक्शन आया है फिल्म का, जिसे देखकर लगता है कि धुरंधर के बाद एक और बार काफी लोगों को बर्नौल की जरूरत पड़ने वाली है। पहला सीन देखते ही ऐसा लगा जैसे 25-30 साल पीछे चले गए हैं। पुरानी फिल्मों वाला विंटेज सिनेमा फील आ रहा है, जहां स्टोरीज लोगों का दिल जीतती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे पुरानी वाली गदर का टीजर चला दिया हो। वही इमोशन, वही ट्रेन वाले रियल लाइफ इंस्पायर्ड एक्शन सीन्स, और उतना ही पावरफुल सनी देओल का वन लाइनर डायलॉग। इरादा तो नहीं है, पर ऐतराज भी नहीं है। और इस सीन को देखकर समझ आया कि डायलॉग क्या है, उससे ज्यादा मैटर करता है डायलॉग बोल कौन रहा है। सनी देओल का लुक बिल्कुल सिंपल रखा गया है, रेट्रो जमाने वाला अंदाज, लेकिन सिर्फ उनकी आंखों से ही स्क्रीन प्रेजेंस और मास अपील निकालकर बाहर आ रही है। और इस बात से शायद 100% लोग एग्री करेंगे। अब बात करते हैं अभिमन्यु सिंह की। यार, ये आदमी सीरियसली बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड विलेन में से एक है। बड़े से बड़े एक्टर के सामने खड़े हो जाते हैं और हर तरह के कैरेक्टर में परफेक्टली फिट बैठ जाते हैं। हाँ, टीजर में एक चीज जरूर खटकी, बैकग्राउंड में जो एक्स्ट्रा ड्रामेटिक म्यूजिक चल रहा है, अगर उसे थोड़ा कम कर दिया जाए तो इमोशन और भी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। और फिर आती है प्रीति जिंटा। इतने सालों बाद उन्हें किसी फिल्म में देखकर समझ आया कि बॉलीवुड में हीरोइंस का लेवल कभी क्या हुआ करता था। बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपनी आंखों से एक्टिंग कर रही है प्रीति। आपका पता नहीं, मेरे लिए ये फिल्म देखने का एक रीजन तो अभी से मिल चुका है। चुपके से जो ये देओल फैमिली का सेकंड इनिंग वाला गेम खेला गया है, वो टीजर तक तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन फिल्म के अंदर अगर गदर 2 की तरह सनी देओल कैमरा हटाकर बाकी लोगों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा तो पिक्चर मुश्किल में पड़ सकती है। धुरंधर की मेमोरीज अभी भी लोगों के दिमाग में से गई नहीं है। ऐसे में इंडिया पाकिस्तान टॉपिक पर फिल्म बनाना थोड़ा रिस्की जरूर है, लेकिन सनी देओल जब फिल्म में होते हैं तो रेस्पेक्ट अपने आप ही आ जाती है। पहली नजर में देखकर समझ आ जाता है कि फिल्म का टॉपिक काफी कंट्रोवर्शियल है। टीजर को भी उसी हिसाब से एडिट किया गया है। अब ये फिल्म इंडिया पाकिस्तान पीस का मैसेज देगी या फिर खुलकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाएगी, ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन राजकुमार संतोषी पर आंख बंद करके ट्रस्ट किया जा सकता है। उनकी फिल्में सिर्फ एक्टर डायरेक्टर कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं, बल्कि कंटेंट प्रेजेंटेशन की वजह से क्लासिक मानी जाती हैं। और अगर एक बार फिर वही मैजिक रिपीट हो गया तो सनी देओल एक बार फिर बॉलीवुड के पीछे पड़ जाएंगे, और फिर इंडस्ट्री के सो कॉल्ड सुपरस्टार के लिए उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इसी डेट पर बंटवारा 1947 के साथ साथ क्लैश करेगी आवारापन 2। एक तरफ होगा मास मसाला और हिस्ट्री का खजाना, तो दूसरी तरफ होगा रोमांस, ट्रेजेडी, इमरान हाशमी और म्यूजिक नॉस्टैल्जी का पुराना जादू। अब फिलहाल आप किस साइड हो, सनी देओल या इमरान हाशमी?